अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का टाइम है यहाँ पे और आज का जो व्लॉग है वो सुबह नाश्ते के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। बहुत टाइम के बाद मैं सुबह की रूटीन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैंने सोचा था जो ही मैं नाश्ता बनाऊँगी ना, साथ से मैं अपनी व्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट कर लूँगी। और यहाँ पर बन रहा है नाश्ता, और नाश्ते में बस सिंपल सा नाश्ता ही होता है, इतना कुछ ख़ास नहीं होता। पराठे बनते हैं हमारे घर में और साथ में हस्बैंड के लिए ऑमलेट, और रात का जो बचा हुआ सालन होता है ना, मुझे हमेशा से उसी के साथ आदत है सुबह का नाश्ता करने की। और कभी कभार ऐसा होता है दही होता है और उसके साथ भी हो जाता है, साथ में चाय। और हमारा नाश्ता और जो लंच होता है ना वो एक ही होता है। रूटीन जो है ना वो थोड़ी सी चेंज है, हो सकता है कुछ और भी लोग हों जिनकी रूटीन हमारे जैसी हो। अगर कोई भी आप में से ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैंने पराठे बनाए थे, साथ में ऑमलेट बनाया था, और सिर्फ एक ही एग का मैंने ऑमलेट बनाया था क्योंकि बच्चों को मैं नहीं दे रही हूँ। उनको गर्मी की वजह से ना, मेरा जो दूसरे नंबर वाला बेटा है उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। बड़े वाला जो स्कूल जाता है उसको सुबह नाश्ते में ब्रेड वगैरह लेने की आदत है, और जब आता है तो हमारे साथ बस नाश्ता उसका हो जाता है दोबारा से। लेकिन ऑमलेट वगैरह वो नहीं खाता। बॉयल एग जो है मेरे बच्चों को पसंद है। और आजकल गर्मी हो रही है, यहाँ का मौसम फिर से चेंज हो रहा है। छोटा जो मेरा बेटा है ना, उसको 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ था, नक्सीर उसको छूट गई थी, जिसकी वजह से जो है मैंने उसको अंडा देना बिल्कुल बंद कर दिया है। यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी हुआ था, और साथ में रात का मटन बना हुआ था वो भी था, साथ में पराठे और चाय। बस ये सिंपल सा हमारा नाश्ता हो गया है। और इतना सिंपल भी नहीं है जिस तरह के लोग नाश्ता करते हैं, जैसे कि ब्रेड होती है और बस साथ में चाय। और अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊँ, मैं एक वीडियो वॉच कर रही थी, वो बाहर की किसी कंट्री की वीडियो थी। तो वो सिस्टर बता रही थी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो बहुत हैवी नाश्ता करते हैं, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी होती है ना शायद वो भी टफ़ होती है, या फिर शायद बचपन से ही हमें आदत होती है। जो हमारे बड़े होते हैं उन्होंने हमेशा सिंपल सा ही नाश्ता किया होता है, और इसी तरह पराठे या फिर दही या फिर मक्खन वगैरह या देसी घी, इसी तरह उनका नाश्ता होता था। हमारे घर में शुरू से ऐसे ही हो रहा है, और मुझे भी इसी तरह की आदत है, और इसी आदत पे मेरी कोशिश है मैं अपने बच्चों को भी डाल लूँ। डॉक्टर्स का वैसे भी कहना है सुबह का जो नाश्ता है ना वो डट के करना चाहिए, हैवी नाश्ता करना चाहिए। अब आपका नाश्ता अच्छा होगा, आपका सारा दिन जो है वो अच्छा गुजरेगा। और दिन का जो फिर खाना होता है ना, चाहे वो आप खाएं ना खाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर रात का जो खाना होता है ना वो ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे नाश्ता हुआ था, और नाश्ता करने के बाद फिर डाइनिंग जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे गंद फैला देते हैं। मुझे शुरू से आदत है, हम लोग नीचे बैठ के नाश्ता करते हैं, लेकिन आजकल फिर से दोबारा हमें डाइनिंग पे बैठने की आदत हो गई है। और बच्चों के साथ जब डाइनिंग पे बैठते हैं ना, फिर सारा डाइनिंग जो है ना उसका बुरा हाल ही हो जाता है। यहाँ मैंने सारा डाइनिंग जो है वो क्लीन कर लिया था। किचन जो है अभी बिल्कुल वैसे ही बिखरा हुआ था। इसके बाद जो अपना रूम में क्लीन करूँगी, उसके बाद लास्ट में जो है ना किचन का नंबर आता है, क्योंकि किचन का जो जितना ज़्यादा वहाँ पे काम होता है ना जिस चीज़ का, उसको मैं सबसे एंड में छोड़ देती हूँ, सबसे एंड में करती हूँ। क्योंकि उसके बाद जितना भी जो टाइम होता है ना ज़्यादातर वो किचन में ही गुजरता है। कभी बच्चों के लिए खाना बनाना होता है, कभी बड़ों के लिए कुछ ना कुछ। तो मेरी कोशिश यही होती है किचन का जो काम है ना वो सबसे एंड में करूँ। यहाँ मैंने अपना रूम जो है वो क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने बाहर का मौसम देखा था, और धूप जो है इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, बस थी। मैंने सोचा था आज जो है ना कुछ कपड़े वॉश कर लेती हूँ, और ये सारे कपड़े मैं जितनी भी कोशिश करूँ ना कि मैं डेली वॉश कर लूँ, कभी 2 दिन के बाद कर लेती हूँ, कभी 3 दिन के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ हमारी फैमिली भी इतनी छोटी सी है और इतने ज़्यादा कपड़े कहाँ से आते हैं। और जब बर्तन वॉश करती हूँ तो बर्तन भी इसी तरह हो जाते हैं। दोनों चीज़ों में जो है ना बरकत बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ सारे कपड़े वॉश किए थे, उसके बाद मैंने आप सबको बताया था मैंने कुछ बर्तन लाए थे। बस मैं देख रही थी कि इनको मैं कहाँ पे रखूँ। और ये देखें सारे जो बर्तन है ना, ये सारा जो खाना है ना ये बिल्कुल फिल किया हुआ है। तो यहाँ मैं इनके लिए बस जगह बना रही थी, और मैं देख रही थी किस तरह इनको सेट करके रखूँ, क्योंकि अभी ना मुझे इनको यूज़ में नहीं लाना था। अभी मुझे अपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी, उसके बाद मुझे ये सारी जो चीज़ें मेरे यूज़ में आएंगी ना बस मैं वो निकालूँगी। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जो है ना सेट करके रख दिए थे। शाम का टाइम हो चुका था यहाँ पे, और बस मैं देख रही थी बाहर से जाके ना कुछ कपड़े जो
ड्राई हो चुके हैं वो उठा के ले आऊँ, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर मैंने उनको फैला दिया था। काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे और जो तारें थी मेरे पास ना वो 3 ही हैं। पहले मेरे सारे गार्डन में जो है ना वो लंबी लंबी तारें लगाई होती थी, लेकिन अब जो दरख्त वगैरह है ना वो इतने ज़्यादा हो गए हैं। कभी एक बार ऊपर जो है कौवे आके बैठ जाते हैं, कभी चिड़ियाँ वो गंद कर देती हैं, वो सारा फिर कपड़ों के ऊपर आके गिरता है। तो मैंने वहाँ जो है कपड़े डालना बंद कर दिए। जो 3 मेरे पास तारे हैं ना, बस मैं उन्हीं के ऊपर एक दूसरे के ऊपर करके फैला देती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के फिर भी काफ़ी जगह होती है और जगह भी ऐसी है कि धूप पड़ जाती है तो जल्दी से कपड़े जो है वो ड्राई हो जाते हैं। कपड़े उठा के मैंने लाए थे और उनको मैंने एक जगह पे रख दिया था। हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से और आते हुए कुछ सब्जियां और कुछ ये फल फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे। बस मैंने इनको जो है इनकी बास्केट्स में डाला था और साथ में ये टमाटर मंगवाए थे, जो कि मेरे पास पेस्ट बना हुआ था वो ख़त्म हो चुका था। और जब कभी भी पेस्ट ख़त्म हो जाए, अदरक लहसुन का पेस्ट हो या फिर टमाटर प्योरी वगैरह हो, फिर जो है ना खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी टमाटर भी घर में नहीं होते, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है थोड़ा बहुत जो है पेस्ट में बचा के रखूं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ ना, मेरी सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। खैर ये यहाँ पे टमाटर लाए थे उन्होंने और मैंने इनको धो के ना एक जगह रख दिया था। फिर जी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना दराज, इसमें बच्चों की खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सिरेलैक का कोई पैकेट खोल के ना वो गिरा दिया था। और जब मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चूंटियों की एक लंबी सी लाइन जो है वो लगी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कहाँ से आ रही हैं और कहाँ से जा रही हैं। जब मैंने इनको देखा कि ये तो यहाँ पे जा रही हैं, और जब मैंने इसको ओपन करके देखा तो काफ़ी ज़्यादा जो है अंदर फैलावा किया हुआ था। बस मैंने इसी को जो है क्लीन कर दिया और फिर उसके बाद ये वाला जो कॉर्नर था ना, इसको मैंने क्लीन किया था। बच्चों के दूध के पैकेट मंगवाए थे वो मैंने यहाँ पे रखे थे, और फिर बेटे के स्कूल का जो होमवर्क था वो रहता था। मेरी कोशिश यही होती है डेली जो इसको होमवर्क मिलता है ना, कभी भी मैं लेट नहीं करती हूँ, डेली का डेली करवा देती हूँ। और अभी बस इसको यहाँ पे बैठाया हुआ था। अभी फर्स्ट से जो है ना इसके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं और मेरी कोशिश यही है कि उससे पहले पहले जो इसका काम है ना वो सारा जो है ना वो इसका हो जाए। फिर जी यहाँ पे सारे काम वगैरह हो चुके थे। रात का खाना भी हमने खा लिया था, जिसके क्लिप्स वगैरह मैंने नहीं लिए थे। उसके बाद बर्तन बहुत ज़्यादा थे और आज जो है ना मेरी रूटीन काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज हो गई है और आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा ही क्लिप्स मैंने ऐड कर दी हैं। इसीलिए जो मेरा लास्ट वाला वीडियो शूट है इसको मैंने स्पीड पे लगा दिया था, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और जब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ में लंबी हो जाती है ना, फिर आप लोग वॉच भी फुल नहीं करते और कुछ लोग जो है स्किप भी कर देते हैं। तो बस कोशिश यही होती है कि 8 मिनट से ज़्यादा जो वीडियो है ना वो ना ही हो। कभी कभार ऐसा होता है 9 मिनट तक हो जाती है। तो यहीं पे वीडियो का एंड है। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।